हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हेलो हिंदी में। दोस्तों आज हम यहाँ पर संधि की क्लास को लेकर उपस्थित हुए हैं। दोस्तों संधि हम यहाँ पर दो क्लास में पढ़ेंगे क्योंकि संधि का चैप्टर थोड़ा लंबा है और थोड़ा याद करने वाला है। तो दोस्तों इसीलिए हमने इसको दो भागों में बांट दिया है। आज यह पहली क्लास होगी। दोस्तों आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे आगामी परीक्षाओं की। इसको आप थोड़ा समय निकाल के पढ़ लीजिए। हम आपसे वादा करते हैं कि हम इतनी अच्छी तरीके से समझा देंगे इसको कि आप जीवन में कभी संधि भूलेंगे नहीं। बस थोड़ा धैर्य बनाए रखिए, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं कि संधि समझी नहीं जा सकती है। दोस्तों थोड़ा आप प्रयास कीजिए, मैं आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा कि आप लोगों की समझ में संधि आए। दोस्तों बिना किसी देरी के हम चालू करते हैं। दोस्तों आज हम इस क्लास में संधि की परिभाषा सीखेंगे, संधि के उदाहरण, संधि विच्छेद, संधि के भेद क्या क्या हैं और स्वर संधि, क्योंकि भेद इसके तीन हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। तो दोस्तों आज हम सिर्फ स्वर संधि और उसके भेद को पढ़ेंगे। बाकी अगली कक्षा में हम व्यंजन सर्ग और विसर्ग संधि पढ़ेंगे। तो दोस्तों बिना किसी देरी के हम चालू करते हैं। संधि की परिभाषा, संधि के उदाहरण, संधि विच्छेद, संधि के भेद और स्वर संधि, क्योंकि इसका एक भेद है ना। संधि के तीन भेद हैं, स्वर संधि, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। ये दोस्तों संधि के तीन भेद हैं। तो जो हमारी परीक्षाओं में है सबसे ज़्यादा स्वर संधि से ही पूछा जाता है। दोस्तों यहाँ पर हम स्वर संधि के उदाहरण पढ़ेंगे, स्वर संधि के भेद पढ़ेंगे, जिसमें दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वृद्धि है, यड़ है, अयाद है। दोस्तों ज़्यादातर इन्हीं 5 संधियों में से हमारे परीक्षाओं के प्रश्न बनते हैं। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। संधि की परिभाषा। संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल अथवा मिलना, अर्थात दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से उनमें जो विकार, जो परिवर्तन, विकार मतलब जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे ही दोस्तों संधि कहते हैं। मतलब यहाँ पर सीधा सीधा ये है कि दो शब्दों के मेल से जो परिवर्तन, जो विकार पैदा होता है उसे ही संधि कहते हैं। इस प्रकार की संधि के लिए दोनों वर्णों का निकट होना आवश्यक है, क्योंकि दूरवर्ती वर्णों या शब्दों में संधि नहीं होती। वर्णों की इस निकट स्थिति को ही संधि कहा जाता है। दोस्तों संक्षेप में कहें मतलब दूसरी परिभाषा यह है कि दो वर्णों के पास पास आने से जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है उसे ही संधि कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक ही बात निकल के आ रही है कि दो शब्दों के मेल को संधि कहते हैं, या दो शब्दों के मेल से जो विकार, जो परिवर्तन पैदा होता है उसे ही संधि कहते हैं। संधि के उदाहरण ले लेते हैं। हिम प्लस आलय बराबर हिमालय, यहाँ पर आ और प्लस आ बराबर बड़ा। दोस्तों थोड़ा धैर्य रख के आप पढ़ेंगे, पूरी वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। ऐसा कोई जादू की पुड़िया नहीं बनी है जिसको आप फाँक लेंगे और सीख जाएंगे। ऐसा यूट्यूब पे कोई नहीं पढ़ा पाएगा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। आप पूरी क्लास कीजिए, धैर्य बनाए रखिए, थोड़ा टाइम दीजिए, आपको समझ में आएगा, मेरा ये आपसे वादा है। दोस्तों दूसरा उदाहरण है विद्या प्लस अर्थी बराबर विद्यार्थी, आ प्लस आ बराबर बड़ा आ। सूर्य प्लस उदय सूर्योदय, आ प्लस छोटा ओ बराबर ओ, यहाँ पर सूर्योदय। दोस्तों इसी प्रकार कवि प्लस इंद्र बराबर कवींद्र, रमा प्लस ईश बराबर रमेश, विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालय। दोस्तों ये संधि का सिर्फ उदाहरण है, आगे पढ़ेंगे। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि हिम में माँ के आ मतलब माँ, और दोस्तों हिम है जैसे इसमें जो माँ है इसका माँ, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, दो वर्णों से मिलकर, सॉरी शब्द नहीं वर्ण, माँ और प्लस आ। तो जो इसका माँ का जो आ है और आलय का आ को मिलाने से आ, जैसे हिम प्लस आलय बराबर हिमालय। तो जो ये जो हिम प्लस आलय है ना, ये हिमालय बनता है। इसी प्रकार सूर्य के आ, ये दोस्तों, और जो सूर्य में ये जो सूर्य में जो लास्ट में या है ना दोस्तों, या तो ये भी या और प्लस आ। दोस्तों ये यहाँ पर स्वर रहित है, या जिसमें हलंत लग जाता है, जो आधा अक्षर हो जाता है वो स्वर रहित होता है। दोस्तों अ प्लस या आ, तो यहाँ पर
सूर्य का आ, ये आ, और उदय का उ, उदय का ये जो उ है आपस में मिलने से ओ होकर सूर्योदय बनता है। दोस्तों ये हम आगे समझाएंगे, इस पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान भी मतलब दे सकते हैं, ऐसा भी नहीं कि इतना लाइटली ले लें, लेकिन हम इसको आगे और अच्छे से समझाएंगे। दोस्तों अब प्रश्न बनता है कि संधि विच्छेद क्या है। तो दोस्तों संधि, जैसे संधि विच्छेद, संधि क्या है कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। विच्छेद क्या है, उसी का जो मिलना होता है उसको अलग अलग करना। जैसे संधि का अर्थ है मेल या मिलाना तथा विच्छेद का अर्थ है अलग होना, अर्थात दो वर्णों के मेल से बने नए शब्द को पुनः पहले की स्थिति में लाने की प्रक्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे दूसरों शब्दों में बताएं, अगर अभी दोस्तों हम आपको इसमें उदाहरण से समझाएंगे। संधि के अलग करने की प्रक्रिया को संधि विच्छेद, कितनी सिंपल परिभाषा है दोस्तों, मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है। दोस्तों आशा करते हैं कि आप सब समझेंगे। दोस्तों मेहनत करने वाले ही सफलता प्राप्त करते हैं। जो धैर्य बना के पूरी क्लास देखेंगे उन्हीं के दिमाग में कुछ घुसेगा, उन्हीं के दिमाग में कुछ बैठेगा, वही संधि कर पाएंगे। दोस्तों ये 2 क्लास में हम संधि पूरी करेंगे, उसके बाद हम संधि के प्रश्न भी करवाएंगे जो पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, जिनके आने की भी संभावना रहती है। दोस्तों हमने इसी क्लास में बहुत अधिक देने का प्रयास किया है, मतलब कई हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी उठा लिए हैं, इसी में समझाएंगे हम आपको। संधि के उदाहरण ले लेते हैं। देव संधि विच्छेद, संधि विच्छेद के उदाहरण जो हैं दोस्तों, संधि विच्छेद के उदाहरण ले लेते हैं। देवाह, देखो देव प्लस आलय बराबर देवालय, वो संधि में था उदाहरण। अब देवालय का हम फिर से उल्टा, मतलब जिस प्रकार शब्द थे उसी स्थिति में लाना ही संधि विच्छेद है। देव प्लस आलय, अ प्लस आ बराबर बड़ा आ, तो ये हो गया संधि विच्छेद। देवालय ये है संधि, ये यहाँ पर मिलना संधि हुआ और इसको अलग अलग कर दिया, ये हो गई संधि विच्छेद। जैसे वधूत्सवा है तो वधु प्लस उत्सवा, इसका संधि विच्छेद हो गया। और उ और प्लस उ बराबर बड़ा उ, संधि के भेद। दोस्तों अब हम यहाँ पर मेन टॉपिक पे पहुँच रहे हैं धीरे धीरे, कि संधि के मुख्य रूप से 3 भेद हैं जो इस प्रकार हैं: स्वर संधि, व्यंजन सर्ग और विसर्ग संधि। दोस्तों आज हम सिर्फ स्वर संधि पढ़ेंगे और उसके भेद पढ़ेंगे, वो भी अच्छे से, क्योंकि परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे सबसे अधिक प्रश्न जो हैं वो स्वर संधि के ही बनते हैं। तो दोस्तों आज हम इस क्लास में स्वर संधि ही पढ़ेंगे। दोस्तों स्वर संधि चलिए चालू करते हैं। 2 स्वरों के मेल से जो परिवर्तन विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। हिंदी में कुल 11 स्वर हैं और 41 व्यंजन हैं, अर्थात जहाँ 2 स्वर वर्ण मिलकर एक नए रूप में बदल जाते हैं वहाँ स्वर संधि होती है। दोस्तों 2 स्वरों का मिलना ही स्वर संधि का उदाहरण है। सीधा सीधा परिभाषा याद करेंगे। 2 स्वर वर्ण, दोस्तों माफ़ करना मेरे मुंह से बार बार स्वर्ण निकल जा रहा है, स्वर और वर्ण मिला के हम पढ़ दे रहे हैं स्वर्ण। तो दोस्तों सीधी परिभाषा है स्वर संधि की, 2 स्वर वर्ण मिलकर एक नए रूप में बदल जाते हैं तो वहाँ स्वर संधि होती है। स्वर संधि के उदाहरण लेते हैं। सु प्लस आगतम बराबर स्वागतम, उ प्लस आ बराबर वा। दोस्तों इसको हम बहुत ही अच्छी तरीके से भी आपको समझाएंगे। एक और ट्रिक है जो हम पहले डिटेल में आपको समझा दे रहे हैं, जिससे जीवन भर आपको याद रहे। दोस्तों ट्रिक तो सिर्फ एक ये होता है कि आप परीक्षा में तो कर आएंगे लेकिन कभी ना समझ पाएंगे ना किसी दूसरे को आप समझा पाएंगे। हम इसमें ट्रिक भी बताएंगे आपको, लेकिन पहले आप अच्छे से समझ लीजिए। पुस्तक प्लस आलय, इसमें जो का देख रहे हैं दोस्तों, का में का और प्लस आ होगा ना, आ, तो इसका आ और आलय का आ देख रहे हैं, छोटा आ प्लस बड़ा आ बराबर बड़ा आ बन रहा है। ऐसे देव प्लस इंद्र में देवेंद्र, अ प्लस ई बराबर ए, सदा प्लस एव में देख रहे हैं दोस्तों दा है ना, दा, तो यहाँ पर क्या होगा द प्लस आ, तो इसका बड़ा आ हो गया और ए का ए, तो ए बड़ा है। पो प्लस अन बराबर पवन, ओ प्लस आ बराबर अव। दोस्तों ये स्वर संधि के उदाहरण हो गए। अब स्वर संधि के भेद पे आते हैं। स्वर संधि के भेद, दोस्तों स्वर संधि के मुख्य रूप से 5 भेद होते हैं जो इस प्रकार हैं: स्वर संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि। दोस्तों आइए स्वर संधि की ओर बढ़ते हैं। स्वर संधि की परिभाषा:
इसका दोस्तों अगर आप सूत्र याद कर लें तो बहुत ही आसान होगा आपके लिए। अकः सवर्णे दीर्घा, कभी कभी प्रश्न में पूछ भी देते हैं कि अकः सवर्णे दीर्घा किस संधि का सूत्र है, या दीर्घ संधि जो है उसका सूत्र क्या है। तो दोस्तों हम याद रखेंगे अकः सवर्णे दीर्घा, अर्थात यदि पहले वर्ण के अंत में ह्रस्व या दीर्घ अ इ उ ऋ आए और दूसरे वर्ण के प्रारंभ में ह्रस्व या दीर्घ अ इ उ ऋ आए, एक समान स्वर आए, तो दोनों मिलकर क्रमशः आ मतलब ह्रस्व या दीर्घ आए, दोनों में दोनों तरफ मतलब चाहे ह्रस्व हो या दीर्घ हो या दोनों तरफ दीर्घ हो, इससे कोई मतलब नहीं है दोस्तों। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, आगे भी इसको हम समझाएंगे अच्छे से। अ या आ आए प्लस आ या आ आए, तो दोनों को मिलाकर बनेगा आ ही, मतलब इसको ले लें अ और आ आए तब भी बड़ा आ होगा, बड़ा आ प्लस बड़ा आ आए तब भी बड़ा आ होगा। दोस्तों ऐसे ही कई इसके होंगे, आगे बताते हैं आपको। दोबारा फिर पढ़ते हैं। यदि पहले वर्ण के अंत में ह्रस्व या दीर्घ अ प्लस ई प्लस उ री आए, तो दूसरे वर्ण के प्रारंभ में ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ री एक समान स्वर आए, तो दोनों मिलकर क्रमशः आ बड़ी बड़ा उ री हो जाते हैं, अतः इसे दीर्घ संधि अथवा ह्रस्व संधि कहते हैं। दोस्तों ह्रस्व संधि इसलिए कह दिया है क्योंकि इसमें ह्रस्व और दीर्घ दोनों स्वर होते हैं। तो दोस्तों क्योंकि इसका नाम जो है प्रचलित नाम है वो दीर्घ संधि है, तो इसीलिए दोस्तों हम ह्रस्व संधि पे ना जाके हम दीर्घ संधि पढ़ेंगे इसको। दीर्घ संधि के नियम दोस्तों, अब ये जो मैंने यहाँ पे ये आपको समझाया है दोस्तों, ये अब यहाँ पर समझेंगे अच्छे से। पहला वर्ण प्लस दूसरा वर्ण बराबर, दोस्तों ये जो है बराबर का निशान यहाँ नहीं यहाँ लगेंगे दोस्तों, मैंने पहले से किया था आप लोगों को समझाने के लिए, तो दोस्तों ये थोड़ा गड़बड़ हो गया है। चलिए ऐसे अ प्लस आ बराबर बड़ा आ, दोस्तों जहाँ पर आ आएगा और आ आएगा बड़ा आ होगा, और आ प्लस बड़ा आएगा तो दोस्तों बड़ा आ हो जाएगा, आ प्लस आ आएगा बड़ा हो जाएगा। दोस्तों ये यहाँ पर इसको हम शार्ट में ऐसे दोस्तों हम क्लास में आपको आगे बताने वाले हैं, जो ट्रिक है दोस्तों वो भी आपको बता देंगे, जो आप देखते ही पहचान लेंगे कौन सी संधि है। दोस्तों इसका ये जो एक लाइन है, यही एक लाइन को इन 4 लाइनों में लिखा गया है दोस्तों। जैसे अ प्लस बड़ा बराबर बड़ा, आ प्लस आ बराबर बड़ा, ऐसे ही ये 4 लाइन आ प्लस छोटा बराबर बड़ा, दोस्तों ये 4 लाइन में लिखा गया है एक चीज़ को। ऐसे ही जो ये 4 चीज़ें हैं इनको भी ई या ई दोस्तों प्लस बड़ी या फिर छोटी ई बराबर बड़ी ई होगा। दोस्तों ये जो है ये शॉर्टकट में हम आपको बताएंगे लास्ट में। हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि हम आपको ट्रिक भी बताएंगे, लेकिन हम आपको डिटेल में पहले समझाना चाह रहे हैं कि आप अच्छे से करके आएँ एग्ज़ाम में। दोस्तों ये सिर्फ ट्रिक ही नहीं कि आप अच्छे से पढ़ें, आपके दिमाग में हमेशा रहे, कोई पूछे आपसे उसको भी बता पाएँ। ये दोस्तों ये 4 लाइन है ये एक लाइन में आ गई हैं। ऐसे ही ऊ प्लस ऊ, दोस्तों ये 4 लाइन जो हैं ये भी ऊ या बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ या फिर छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ होगा। दोस्तों ह्रस्व आए या दीर्घ है, देख रहे हैं यहाँ पर ह्रस्व है तब भी दीर्घ, ह्रस्व दीर्घ है तब भी दीर्घ, दीर्घ दीर्घ है तब भी दीर्घ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और दोस्तों यहाँ पर री का मतलब तो ये तो दिया ही हुआ है कि री प्लस री बराबर ये दोस्तों ये री देख रहे हैं, अंतर देख रहे हैं ना, तो ये दीर्घ री है दोस्तों, इसमें ये इस तरीके से बनती है दोस्तों, इसमें ये दीर्घ री है, तो यहाँ पर दीर्घ री हो जाएगा। दीर्घ संधि के उदाहरण दोस्तों अब इसको हम समझेंगे अच्छे से। दोस्तों ये मैंने हाईलाइट कर रखा था, वो अब यहाँ पे नहीं रहा है, इस तरीके से इसको हम देखेंगे। दोस्तों जो ये ऊपर चीज़ बताई गई है ना, ये जो आप देख रहे हैं यही चीज़ नीचे भी समझाई गई है। आ प्लस आ बराबर बड़ा आ, इसके उदाहरण दिए गए हैं। दोस्तों ये जो उदाहरण मैंने लिए हैं ये प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं से लिए हैं दोस्तों, आप देखेंगे समझेंगे तो निश्चित ही आप, मुझे लगता है कि 100% अपनी सफलता को प्राप्त करेंगे। धर्म प्लस अंध दोनों, दोस्तों यहाँ पर दोनों जो संधि हैं इनमें ह्रस्व ही आएंगे, दोनों स्वर ह्रस्व होंगे और इसका मिलके दीर्घ बनेंगे। धर्म प्लस अंध बराबर धर्मान, देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर दीर्घ हो जा रहा है। दैत्य प्लस आर्य बराबर दैत्यार्य,
इसमें कौन सी संधि है? अक्सर पूछ जाता है कि दैत्यारि में कौन सी संधि है, आप देख के तुरंत मारेंगे कि दीर्घ स्वर संधि है। राम प्लस अवतार बराबर रामावतार, शरण पर अर्थी बराबर शरणार्थी। ऐसे दोस्तों बहुत ही उदाहरण है, आप देख के तुरंत बता देंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोस्तों मैं कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों, अ प्लस आ, देख रहे हैं, ये दोस्तों ह्रस्व और दीर्घ बराबर दीर्घ। तव प्लस आकार बराबर तवाकार। देख रहे हैं दोस्तों, इसके ये जो हैं, ये जितने भी देख रहे हैं कि लास्ट में जितना भी है सबके लास्ट में ह्रस्व है, और इधर देख रहे हैं ये देख रहे हैं सब दीर्घ हैं, तो यहाँ पर फिर भी बनेगा दीर्घ ही। देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे देख रहे हैं सब दीर्घ ही हैं दोस्तों। आप इसको अच्छे से समझ, देव प्लस आलय बराबर देवालय। फिर दोस्तों एक ये आ गया उदाहरण इसका, आ प्लस बड़ा बराबर बड़ा आई होगा। विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालय, आ और आ बराबर दीर्घ ही होगा दोस्तों। ऐसे चिकित्सालय, महा प्लस आत्मा महात्मा। देख रहे हैं दोस्तों, आ और प्लस आ बराबर बड़ा। भाषा प्लस आबद्ध बराबर भाषाबद्ध। दया प्लस आनंद बराबर दयानंद। महा प्लस आशय बराबर महाशय। दोस्तों आगे भी देखते हैं, आगे आ प्लस अ बराबर बड़ा। दोस्तों ऐसे ही देखें, परीक्षार्थी हो गया दोस्तों, विद्यार्थी, दीक्षांत, कदापि, कदा प्लस अभी बराबर कदापि। दोस्तों आप ये आप देखिए क्लास, और आप रोक के देख सकते हैं, पूरा पढ़ सकते हैं दोस्तों। यही प्रश्न, ये जो मैंने उदाहरण दिए हैं दोस्तों, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये बहुत सी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसलिए मैंने ढूंढ के ये उदाहरण आपको रखे हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएं, ताकि आपको कहीं और से उदाहरण पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। दोस्तों मैंने बहुत ही ढूंढ के ये सब रखे हैं आपके लिए। और यहाँ पे आ जाते हैं, छोटी ई प्लस ई बराबर बड़ी, कवि प्लस इंद्र बराबर कविंद्र, गिरी प्लस इंद्र बराबर गिरीन्द्र। देख रहे हैं दोस्तों, ई छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई हो जा रहा है, मतलब ह्रस्व प्लस ह्रस्व बराबर दीर्घ। अभि प्लस इष्ट बराबर अभीष्ट। हरि प्लस इच्छा बराबर हरिच्छा। रवि प्लस इंद्र बराबर रविंद्र। अति प्लस ईव बराबर अतीव। दोस्तों ये देखेंगे अब आगे, ई प्लस ई बराबर बड़ी ई। दोस्तों सती प्लस ईस बराबर सतीश। नारी प्लस ईश्वर बराबर नारीश्वर। रजनीश, रजनी प्लस ईस बराबर रजनीश। दोस्तों आगे इसी तरह इसको देखेंगे, ये ई प्लस ई बराबर बड़ी होगा दोस्तों। सुधी प्लस इंद्र बराबर सुधीन। सची प्लस इंद्र बराबर सचिंद्र। महती प्लस इच्छा बराबर महतीच्छा। मही प्लस इंद्र बराबर महेंद्र। पृथ्वी प्लस इच्छा बराबर पृथ्वीच्छा। दोस्तों पत्नी प्लस इच्छा बराबर पत्नीच्छा। ऐसे ही दोस्तों और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ई, ये देखिए आप, ई प्लस ई बराबर छोटी ई और प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी, मतलब ह्रस्व प्लस दीर्घ बराबर दीर्घ। यही दोस्तों दीर्घ संधि का उदाहरण है। ह्रस्व या दीर्घ है, दो समान स्वर होंगे, ह्रस्व या दीर्घ, उसका दीर्घ ही होगा। कवि प्लस ईस बराबर कपीस। परी प्लस इच्छा बराबर परीक्षा। गिरि प्लस ईस बराबर गिरीश। प्रति प्लस इक्षा बराबर प्रतीक्षा। क्षिति प्लस ईस बराबर क्षितीश। अभि प्लस ईप्सा बराबर अभीप्सा। दोस्तों ये इस तरीके का एक उदाहरण यहाँ पे दे रखा है। उ प्लस उ बराबर बड़ा ऊ। दोस्तों ऐसे ही देखेंगे सब, मैंने समझाने की कोशिश की है दोस्तों। ऐसे देख सकते हैं, लघु प्लस उत्तर बराबर लघु उत्तर। उ और प्लस उ बराबर बड़ा ऊ। उ प्लस उ बराबर बड़ा ऊ। दोस्तों ऐसे ही आगे बढ़ेंगे, उ प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ। दोस्तों ये देखेंगे हम कि उ और उ मतलब ह्रस्व दीर्घ बराबर दीर्घ होगा। साधु, उ प्लस उ बराबर बड़ा ऊ, साधुर्जा। धातु प्लस ऊष्मा, इसमें देख रहे हैं उ छोटा ऊ प्लस ऊष्मा बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ ही बनेगा, धातुष्मा। ऐसे वधु प्लस ऊर्जा वधूर्जा। सिंधु प्लस ऊर्म सिंदूर। मंजू प्लस ऊषा मंजूषा। ऐसे दोस्तों ये आ गया, ये दोस्तों ये है एक ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा ऊ। दोस्तों ह्रस्व हो या दीर्घ रहेगा, उसका आंसर दीर्घ ही, इसीलिए दीर्घ स्वर संधि होगी दोस्तों। भू प्लस उत्तम भूत्तम। वधु प्लस उत्सव वधुत्सव। स्वयं भू प्लस उदय स्वयं भूदय। वधु प्लस उक्ति वधूक्ति। भू प्लस उपरि भूपरि। वधु प्लस उपकार वधूपकार।
इसी प्रकार दोस्तों आगे देखते हैं ये दोस्तों देख रहे हैं आप, ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ, ये सॉरी दोस्तों, ये दीर्घ प्लस दीर्घ बराबर दीर्घ, दीर्घ स्वर हैं दोनों। देखो ये बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ, ऐसे ही भ्रू प्लस ऊर्ध बराबर भ्रूर्ध। ऐसे दोस्तों सरयू प्लस ऊर्मी बराबर सयूर्मी, भू प्लस ऊष्मा बराबर भूष्मा, वधु प्लस ऊर्मा वधूर्म, भू प्लस ऊर्जा बराबर भूर्जा। ऐसे दोस्तों आगे बढ़ेंगे, ये आ गया री प्लस री बराबर री। दोस्तों ये बड़ी ई है, मतलब बड़ी री है, मतलब ये दीर्घ है, ये ह्रस्व है, ये ह्रस्व है, ये दीर्घ है। मात्र प्लस ऋणम मातृणम, पितृ प्लस ऋणम पितृणम, होत्र प्लस ऋकार होत्रिकार, क्री प्लस ऋकार कृकार, मात्र प्लस ऋण मातृण। ये दोस्तों देख सकते हैं, ये इतने आप याद कर लीजिए। इससे बाहर मुझे लगता है री के और उदाहरण नहीं आते हैं, ये परीक्षाओं में बहुत ही उपयोगी हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं गुण संधि की ओर। गुण संधि दोस्तों इसका जो सूत्र है वो है दोस्तों गुण संधि का जो सूत्र है आद गुणा। दोस्तों ये इसका सूत्र याद कर लेंगे, आद गुणा। इसका दोस्तों गुण संधि का जो है सूत्र आद गुणा है, अर्थात यदि पहले वर्ण के अंत में ह्रस्व या दीर्घ अ और आ आए और दूसरे वर्ण के प्रारंभ में ह्रस्व दीर्घ ई या ई आए, या उ या ऊ या री आए, तो ये दोनों क्रमशः ए ओ और अल हो जाते हैं। अतः इसे ही गुण संधि कहते हैं। दोस्तों आपके समझ में नहीं आया होगा, लेकिन हम यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करेंगे पूरी। दोस्तों यहाँ पर जो है कहने का मतलब ये है, ये देखिए आगे दे भी दिया गया है दोस्तों कि ये अ या आ के बाद दोस्तों यहाँ पर ई या ई आए तो बराबर में ए होगा। आगे दोस्तों देखते हैं अ या आ, ये दोस्तों ट्रिक ही है जो मैं बाद में आपको बताने वाला था साथ साथ, लेकिन बताता चल रहा हूँ। या ऊ आए तो यहाँ पर ओ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे यदि अ या आ के बाद में री आएगी तो यहाँ पर अर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और अ या बड़ा आ के बाद में लड़ी आती है तो यहाँ पर अल हो जाएगा। दोस्तों ये सिर्फ 4 चीज़ याद कर लीजिए, आपको पूरी गुण संधि तैयार हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आ प्लस ई बराबर ए, यही दोस्तों देख रहे हैं, आ प्लस ई बराबर ए, आ प्लस बड़ी ई, आ प्लस बड़ी ई बराबर ए, बड़ा प्लस छोटी ई, बड़ा प्लस छोटी बराबर ए। दोस्तों इन 4 लाइन से बाहर कुछ नहीं जाने वाला है। ये जो ट्रिक के रूप में बताया जाता है आप लोगों को, ये वही चीज़ है। देख रहे हैं आ प्लस बड़ी ई बराबर ए, बड़ा प्लस बड़ी ई बराबर ए। देख रहे हैं तो ई प्लस ऊ, ई प्लस ऊ बराबर ओ। दोस्तों यहाँ पर ये ई नहीं होगा, ये यहाँ पर आ होगा। दोस्तों ये यहाँ पर ई नहीं आ होगा, आ प्लस ऊ बराबर ओ होगा, और छोटा प्लस बड़ा ऊ बराबर ओ होगा। दोस्तों देख रहे हैं आ प्लस ऊ बराबर ओ, आ प्लस बड़ा ऊ, आ प्लस बड़ा ऊ बराबर ओ, बड़ा आ प्लस छोटा ऊ, बड़ा प्लस छोटा ऊ बराबर ओ, बड़ा आ प्लस बड़ा ऊ बराबर ओ, बड़ा आ प्लस बड़ा ऊ बराबर ओ। आगे भी देखते हैं दोस्तों, आ प्लस री बराबर अर। देख रहे हैं दोस्तों, ये 4 लाइन जो याद कर लीजिए दोस्तों, यही आपके लिए आप ट्रिक के रूप में याद करना चाहते हैं तो ये 4 याद कर लीजिए। और इन चारों को आप अगर आप इनको रटना ही पड़ेगा। ये 4 लाइन अगर आप नहीं रट सकते तो आपके लिए प्रॉब्लम होने वाली। दोस्तों ये 4 लाइन का जो है विस्तार ये 12 लाइन में होता है। दोस्तों बड़ा आ प्लस री, बड़ा आ प्लस री बराबर अर, आ प्लस ली, आ प्लस ली बराबर अल, बड़ा आ प्लस ली बराबर अल, बड़ा आ प्लस ली बराबर अल।
दोस्तों ये देख रहे हैं 4 लाइन में पूरी 12 लाइन बन गई। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, गुण संधि के उदाहरण हम लेते हैं। दोस्तों ये जो ऊपर लिखा गया ना a प्लस ई बराबर ए, ऐसे ही ये 12 का विस्तार आगे दिया गया है दोस्तों। ये उसमें क्या नाम, ये उदाहरण में दिया गया है आगे गुण संधि के उदाहरण दोस्तों। ये यहाँ पर a प्लस ई बराबर ए, देव प्लस इंद्र बराबर देवेंद्र, नर प्लस इंद्र बराबर नरेंद्र, स्व प्लस इच्छा बराबर स्वेच्छा, गज प्लस इंद्र बराबर गजेंद्र। ये दोस्तों फिर वही बात कहूँगा कि ये सब उदाहरण पिछले पेपरों से उठाए गए हैं, जो बहुत ही ज़्यादा पूछे गए हैं लगभग सभी एग्जाम में, मैंने वो उठाए हैं दोस्तों। इससे आपको समझाने की कोशिश की है, आशा करते हैं आप सब समझेंगे। सुर प्लस इंद्र बराबर सुरेंद्र। ऐसे ही दोस्तों आगे बढ़ाते हैं कि a प्लस ई बराबर ए, तो बढ़ते हैं आगे, गढ़ प्लस ईश बराबर गणेश, नर प्लस ईश बराबर नरेश, परम प्लस ईश्वर बराबर परमेश्वर, राम प्लस ईश्वर बराबर रामेश्वर, सुर प्लस ईश बराबर सुरेश। अब दोस्तों ये जो 12 है ना पीछे, वही है यहाँ पर उनका जो पहले उदाहरण दे दिए गए हैं ऐसे कि नियम क्या हैं। अब दोस्तों ये उदाहरण के रूप में समझाए गए हैं कि उदाहरण के रूप में हम समझेंगे कैसे। तो दोस्तों ये उनका सभी के उदाहरण दिए गए हैं यहाँ पर, जैसे आ और प्लस ई बराबर ए। दोस्तों वो 4 हमने बताए हैं वो लाइन याद कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए, कभी संधि भूल ही नहीं सकते। गुण संधि कैसे भी आएगी आप देखते ही 1 सेकंड नहीं लगेगा, आपको आंसर मार देंगे। महा प्लस इंद्र बराबर महेंद्र, यथा प्लस इष्ट बराबर यथेष्ट, यथा प्लस इष्ट बराबर यथेष्ट, यथा प्लस इच्छा यथेच्छा, राजा प्लस इंद्र बराबर राजेंद्र। दोस्तों ऐसे ही ये है a प्लस ई बराबर ए, रमा प्लस ईश रमेश, राकेश, धरेश, लंकेश, महेश्वर। दोस्तों ऐसे ही a प्लस ऊ बराबर ओ, सूर्योदय, परोपकार, हित, अ प्लस ऊ बराबर ओ। देख रहे हैं दोस्तों, हित प्लस उपदेश हित हितोपदेश, ज्ञान प्लस उदय ज्ञानोदय, पुरुष प्लस उत्तम पुरुषोत्तम। आगे दोस्तों पढ़ लेते हैं, ये रहा एक उदाहरण इसका, 9 प्लस ऊढ़ बराबर नवोढ़ा। यहाँ पर दोस्तों ढ़ा होगा। जल प्लस ऊर्म बराबर जलोर्म, समुद्र प्लस ऊर्म बराबर समुद्र। दोस्तों ये जो है ना, सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि गुण संधि में सबसे ज़्यादा ये उदाहरण पूछे जाते हैं। ये समुद्र प्लस ऊर्म समुद्रोर्म, जल प्लस ऊर्म जलोर्म, जल प्लस उष्मा जलोष्मा, उच्च प्लस ऊर्ध उच्चोर्ध। ऐसे दोस्तों आगे ये है a प्लस ऊ बराबर ओ, जैसे महोदय, महोत्सव, महोपदेश, गंगोदक, महोपकार। ऐसे a प्लस ऊ बराबर ओ, जैसे महा प्लस ऊर्म महोर्म। दोस्तों ये बहुत पूछा जाता है, महा प्लस ऊर्जा महोर्जा। देख रहे हैं दोस्तों, a प्लस ऊ बराबर ओ, दीर्घ दीर्घ और ये ह्रस्व है, दीर्घ दीर्घ और ह्रस्व। ह्रस्व नहीं दोस्तों, ये भी दीर्घ ही है, ये भी दीर्घ ही है। ओ बोलते हैं ना कि हम लोग ओ बोल देते हैं, ओ बोलते हैं, तो इसलिए ये यहाँ पर आ प्लस बड़ा ओ बराबर ओ, दया प्लस ऊर्म बराबर दयोर्म, दया प्लस ऊर्जा दयोर्जा। अभी दोस्तों ये आ गया आ प्लस री बराबर अर, ब्रह्म प्लस ऋषि बराबर ब्रह्मर्षि, देव प्लस ऋषि बराबर देवर्षि, सप्तर्षि। दोस्तों ये भी बहुत पूछा जाता है, सप्तर्षि, सप्त प्लस ऋषि बराबर सप्तर्षि में कौन सी संधि है, या इसका संधि विच्छेद कीजिए, या सप्तर्षि का संधि विच्छेद कीजिए, या फिर सप्त प्लस ऋषि में कौन सी संधि है, या सप्त प्लस ऋषि की संधि कीजिए। ऐसे 3 प्रकार से बनता है। वसंत प्लस ऋतु बराबर वसंतर्तु, शीत प्लस ऋतु बराबर शीतर्तु। एक दोस्तों ये है आ प्लस री बराबर अर, महा प्लस ऋषि महर्षि, वर्षा आ प्लस री बराबर अर। देख रहे हैं यहाँ पर वर्षार अर हो गया ना, वर्षार ऋतु। राजा प्लस ऋषि राजर्षि, महा प्लस ऋण महाऋण महारण, वर्षा प्लस ऋण वर्षारण, अ प्लस ली बराबर अल। जैसे तव प्लस लकारा तवलकारा, मम प्लस लकारा ममलकारा, जैसे परलकार गड़लकार नवलकार। ऐसे तो आ प्लस अरली बराबर अल, महा प्लस लिकार महलकार यथलकार, रामलकार, गंगा प्लस लिकार गंगलकार, तय प्लस लिकार दयलकार। ऐसे ही दोस्तों आगे बढ़ते हैं वृद्धि संधि की ओर। दोस्तों धैर्य करके पूरी क्लास कर लीजिए, इसके बाद आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी किसी और की क्लास करने की, मैं गारंटी लेता हूँ इस चीज़ की।
वृद्धि संधि, इसका सूत्र जो है दोस्तों वो है वृद्धि रेच। दोस्तों ये इसका सूत्र है, सूत्र भी पूछता है दोस्तों, इसीलिए मैंने सूत्र भी इसमें डाल दिया है कि आप लोग याद कर सकें, कहीं से कुछ छूटे ना। अर्थात यदि अ या आ के बाद ए या ऐ आए तो दोनों के मेल से ऐ होता है। दोस्तों अभी और समझाएंगे डिटेल में आपको। तथा आ और आ के पश्चात ओ या औ आए तो दोनों के मेल से औ हो जाता है, इसे ही वृद्धि संधि कहते हैं। दोस्तों बस 2 लाइन में समझा देंगे आपको ये कि कैसे क्या होता है। आप ये 2 लाइन याद कर लीजिए। अ या आ के बाद में दोस्तों अ या आ के बाद में ए या ऐ आए तो दोनों का ऐ हो जाता है, और अ या आ के बाद में ओ या फिर औ आए तो दोनों का औ हो जाता है। बस दोस्तों ये 2 लाइन याद कर लीजिए, वृद्धि संधि आपकी तैयार। यही सब कभी पूछा जाएगा। देखना दोस्तों अभी आपको डिटेल में बता दे रहे हैं। देखना आ प्लस ए बराबर ऐ, 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 आ प्लस ऐ बराबर ऐ, आ प्लस ओ बराबर औ, आ प्लस ओ बराबर औ, अ प्लस औ बराबर औ, आ प्लस औ बराबर औ, बड़ा और औ बराबर औ। देख रहे दोस्तों, ये 8 लाइन में दिया है और ये सिर्फ 2 लाइन में दिया है। ये दोस्तों ट्रिक है और इसके लिए आपको इसको याद करना पड़ेगा, और इसको याद करके समझेंगे कैसे, ये मैंने यहाँ पे बता दिया है कि कैसे आपको ये समझना है। ठीक है दोस्तों, अब उदाहरण ले लेते हैं। ये उदाहरण है, यही जो ये 8 चीज़ें दी गई हैं इसी को आगे डिटेल में कर दिया गया है कि कैसे उदाहरण बनते हैं। दोस्तों आ प्लस ए का ऐ, जैसे अ दोस्तों अ प्लस ए बराबर ऐ, देख रहे हैं दोस्तों, 1 प्लस 1 बराबर एकाएक, अस्य प्लस एव अस्यव। दोस्तों तव प्लस एव तवैव, तस्य प्लस एव तस्यैव, लोक प्लस ऐसना लोकैसना। ऐसे ही दोस्तों आ प्लस ए का सदैव तथैव तथैव, ये दोस्तों तदैव है, ये तथैव वधैव वसुधैव। ऐसे दोस्तों अ प्लस ए का देव प्लस ऐश्वर्यम दैवैश्वर्यम, मत प्लस ऐक्यम मतैक्यम, धन प्लस ऐश्वर्य धनैश्वर्य, मत प्लस एक मतैक्य, नौ प्लस ऐश्वर्य नवैश्वर्य। दोस्तों आ प्लस ए बराबर ऐ, ऐसे महेश्वर्यम महेंद्र जालिक, महा प्लस इंद्र जालिक। दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिए, समझ लीजिए, ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। और महा प्लस ऐश्वर्य महेश्वर्य, दोस्तों ये भी बहुत पूछा जाता है। रमैश्वर्य राजैश्वर्य, आ प्लस ओ बराबर औ, समय प्लस औचित्यम समयोचित्यम, जल प्लस औद जलौद, जलौक दंतौष्ट जलौक। दोस्तों आ प्लस ओ बराबर औ, महोज महोजस्वी गंगा, आ प्लस ओ बराबर औ, तो दोस्तों गंगौक। यमुना प्लस ओक यमुनौक, महा प्लस ओग महोग। ऐसे दोस्तों आ प्लस औ बराबर औ। वन प्लस औषध, ये भी दोस्तों बहुत पूछा जाता है, वनौषधि। वन प्लस औषध वनौषधि, परम प्लस औदार्य परमौदार्य, परम प्लस औषध परमौषध, ज्ञान प्लस औषधि ज्ञानौषधि। ऐसे दोस्तों ये आ प्लस औ बराबर औ। दोस्तों ये रहा कि महा प्लस औषधि महौषधि, महा प्लस औषधालय महौषधालय, महा प्लस औषध महौषध। दोस्तों यहाँ पर धी है, यहाँ पर धा है, इतना अंतर देखेंगे। महौषधि, महा प्लस औत्सुक्य महोत्सुक्य, महा प्लस औदार्य महोदार्य। दोस्तों यड़ संधि, इसका भी सूत्र दोस्तों हम याद करेंगे कि इको यड़च। दोस्तों हमने यहाँ पर प्रत्येक संधि का सूत्र देने की कोशिश की, क्योंकि दोस्तों परीक्षाओं में अब सूत्र भी पूछे जा सकते हैं या पूछते भी हैं। तो दोस्तों इको यड़च इसका सूत्र है, अर्थात यदि ई उ री और ली के बाद कोई असमान स्वर आए तो ई और ई का या, उ और उ का वा, री का र और ली का ल हो जाता है, तथा इसे ही यड़ संधि कहते हैं। दोस्तों फिर हम आपको समझाएंगे ट्रिक्स के माध्यम से, जैसे ई या ई,
प्लस असमान स्वर, असमान स्वर, तो दोस्तों हो जाएगा या इसको मतलब या कहने का है दोस्तों, यू भी हो सकता है, या भी हो सकता है, आप इसको समझ सकते हैं बस। उ या उ प्लस असमान स्वर, जो दोस्तों परिभाषा में कहा गया है ना, वही चीज़ हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हो जाएगा वा। दोस्तों री प्लस असमान स्वर, ये दोस्तों ट्रिक है, ये सिर्फ ट्रिक है, एक जानने का जरिया है, या व और रा। और दोस्तों इसके नीचे हलंत लगा दें, और ली प्लस असमान स्वर, असमान स्वर, तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ल। दोस्तों ये 4 चीज़ याद कर लीजिए, किसी में 2 हैं, किसी में 4 ये ट्रिक हैं दोस्तों। इसके बिना तो आप संधि मतलब अगर आप ये डिटेल में नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप ये ट्रिक आपको याद ही करनी होगी। मतलब इससे अच्छा कोई रास्ता आपको नहीं समझा सकता। जो साथ में ट्रिक भी समझाया आपको, डिटेल में भी समझाया, डिटेल में दोस्तों एक बार पढ़ लीजिए, धैर्य बना के, जीवन भर नहीं याद करेंगे, नहीं तो आपको हर परीक्षा के पहले आपको समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, जोर लगाना पड़ेगा। दोस्तों एक बार ढंग से पढ़ लेंगे तो कोई भी परीक्षा बाकी नहीं रहेगी, आप लोग आराम से परीक्षा में पास हो सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पहला वर्ण प्लस दूसरा वर्ण बराबर बनने वाला वर्ण। अब दोस्तों ई प्लस असमान स्वर, मतलब यही ना आए, जो इधर स्वर हैं ये ना आए, कोई दूसरा स्वर आए। जैसे ई प्लस आ बराबर य, ई प्लस असमान स्वर बराबर या, ई प्लस आ बराबर या, मतलब असमान स्वर। दोस्तों ह्रस्व आएगा, जैसा ही स्वर आएगा वैसे ही परिवर्तन होगा। जैसे अ प्लस आ, ई प्लस आ आया तो या, ई प्लस बड़ा आया तो या, और ई प्लस ए आया तो ये हो गया दोस्तों यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर ये उ आया तो यू हो जाएगा। ऐसे ही अ प्लस आ बराबर वाह, ऐसे ही वाह हो जाएगा, वी हो जाएगा, रा हो जाएगा, ला हो जाएगा। ऐसे दोस्तों री का आ और ला। यड़ संधि के उदाहरण दोस्तों देख लेते हैं। ये दोस्तों संधि विच्छेद हैं, ये बीच में संधि है, और ये संधि के नियम हैं दोस्तों जो पीछे पढ़ चुके हैं। ये उदाहरण दोस्तों समझ लीजिए, ये आपको मतलब बहुत सी परीक्षाओं में आगे काम आने वाले हैं। ये दोस्तों ये आपको हमेशा मतलब याद रहने चाहिए। दोस्तों मेन है ये जो मैंने उदाहरण लिए हैं, आप क्लास भी कर रहे हैं, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हल कर रहे हैं, आपका डबल फ़ायदा हो रहा है। आप क्लास के साथ साथ प्रश्न भी हल करते जा रहे हैं कि आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दोस्तों सब इसमें यदि प्लस अपि बराबर यद्यप ई प्लस आ। दोस्तों देख रहे हैं जो ऊपर चीज़ ये चीज़ समझाई गई है ना, ये जो 8 चीज़ें दोस्तों, यही यहाँ पर अब डिटेल में जैसे ऊपर हमने समझा है, इसी प्रकार यदि प्लस अब बराबर यद्यप ई और प्लस आ बराबर या हो गया। प्रति प्लस अच्छ बराबर ई प्लस आ बराबर या, अत्य प्लस अधिक ई प्लस आ बराबर या। दोस्तों जो सेम है इसको हम ऐसे ही पढ़ लेते हैं। अभ्यर्थी, अल्प, अत्यल्प इत्यादि। यहाँ से दोस्तों नया चालू होगा इत प्लस आदि। दोस्तों इति प्लस आदि बराबर इत्यादि, ई प्लस आ बराबर या हो गया। ऐसे ही दोस्तों अत्यावश्यक, प्रत्यारोपण, अत्याचार, दध्यानय। दोस्तों दधि प्लस आनय दध्यानय, प्रति प्लस एक बराबर प्रत्येक। ये दोस्तों यहाँ पर ऐसे रहेगा। इति प्लस एव बराबर इत्येव, प्रभृति प्लस एव बराबर दोस्तों ये प्रभृत्येव, ई प्लस ए बराबर ये, प्रति प्लस एकम प्रत्येकम, प्रति प्लस उपकार प्रत्युपकार, प्रति प्लस उत्तरम प्रत्युत्तरम, अति प्लस उत्तम अत्युत्तम, उपरि प्लस उक्त उपर्युक्त, ई प्लस उ। देख रहे हैं दोस्तों, ये इसमें छोटी ई, इसमें छोटा उ बराबर यू। ये दोस्तों ये परिवर्तन जो हो रहा है ना, यही देखना आपको, जो मैंने ऊपर बताया है ये यहाँ पर एक ट्रिक के माध्यम से। अगर आप ये ट्रिक समझ लेंगे दोस्तों, फिर मैं कहूँगा ये ट्रिक आप याद कर लेंगे तो आपको ये सब रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप तुरंत प्रश्न देखते ही आंसर लगा देंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
इत प्लस उक्ता इत्युक्ता, अति प्लस उष्मा अत्युष्मा, देवी प्लस अर्पण देवर्पण। दोस्तों ऐसे ही ये कई सारे उदाहरण हैं जो आप अपने आप से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम। आगे अनु प्लस आय बराबर अन्वय। दोस्तों मन प्लस अंतर बराबर मनवंतर। सु प्लस आगतम बराबर स्वागतम। ये देख रहे हैं दोस्तों, उ प्लस आ बराबर बड़ा आ, गुरु उ प्लस आ बराबर बड़ा आ, तो हो जाएगा बराबर उ प्लस आ बराबर वा। और ऐसे दोस्तों आगे अनु प्लस ए सब बराबर अन्वेषण। उ प्लस ए, छोटा उ प्लस ए बराबर अय होता है ना, तो हो जाएगा वय। तो ऐसे ही गुरु प्लस औदार्य बराबर उ प्लस औ बराबर वौ। ऐसे दोस्तों री प्लस आ बराबर रा। ऐसे ही दोस्तों री प्लस आ बराबर पित्र प्लस आकृत बराबर पित्राकृति। दोस्तों ये सब गलत लग गए हैं। पित्र प्लस आकृत बराबर पित्राकृत। दोस्तों री प्लस आ बराबर रा। ऐसे पित्र प्लस आज्ञा बराबर पित्राज्ञा। री प्लस आ बराबर रा। ऐसा दोस्तों ला का लेते हैं, ली प्लस आकृत बराबर ली प्लस आ बराबर ला, लाकृति। दोस्तों ये लास्ट है अयाद संधि, इसको हम पढ़ लेते हैं। दोस्तों इसका दोस्तों सबसे पहले वो सूत्र देख लीजिए, एचो अय वायावह। ये दोस्तों इसका सूत्र है, कंठस्थ कर लीजिए। अर्थात यदि ए अय ओ और औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो उनके स्थान पर क्रमशः ए का अय का आय, ओ का औ और औ का आव हो जाता है। दोस्तों अभी टिक के माध्यम से कैसे समझा जाएगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। वहाँ पर अयाद संधि होती है। दोस्तों अयाद संधि के नियम दोस्तों क्या बोला है कि ए अय ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए, मतलब यहाँ पर कहने का ये है कि ए प्लस भिन्न स्वर या असमान स्वर जिसको हम कहते हैं भिन्न स्वर, तो क्या हो जाएगा इसका अय। दोस्तों अय प्लस भिन्न स्वर बराबर आय। ये यहाँ पर दोस्तों इसका मतलब भिन्न स्वर है। ओ प्लस भिन्न स्वर बराबर अव और औ प्लस भिन्न स्वर बराबर आव। बस दोस्तों ये चार याद कर लीजिए, ये ट्रिक है दोस्तों। अगर ये चार आपको याद हैं तो आपकी अयाद संधि तैयार है। अगर ये नहीं याद हैं तो इसमें कोई आपका कुछ कर नहीं सकता, फिर आप राम भरोसे परीक्षा देने जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आपको ये ट्रिक याद ही करनी पड़ेगी। ये ट्रिक याद समझ लो, आपको सब याद, आराम से अयाद संधि आप कर लेंगे। अब अयाद संधि के उदाहरण के माध्यम से दोस्तों समझते हैं संधि विच्छेद, संधि और संधि के नियम। दोस्तों ये इस प्रकार से है, ने प्लस अनम बराबर नयनम, ए प्लस अय बराबर अय। दोस्तों आय और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर बड़ा आ होगा, नहीं सॉरी, ठीक है सर, ये मतलब ए प्लस आ बराबर आय, नए प्लस अक बराबर नायक, पो प्लस अन बराबर पवन। दोस्तों ये बहुत पूछा जाता है। पो प्लस अन बराबर पवन, ओ प्लस आ बराबर औ। दोस्तों ये जो हमने बताए हैं चार चीज़ें, इसी से सारा कुछ बन रहा है। दोस्तों ये देख सकते हैं, ए प्लस असमान स्वर बराबर अय, अय प्लस असमान स्वर बराबर आय, ओ प्लस असमान स्वर या भिन्न स्वर बराबर अव, औ प्लस असमान स्वर बराबर आव। देखें दोस्तों ए प्लस ई दोस्तों ऐसे ही आगे लिखेंगे जैसे असमान स्वर ए प्लस ई, तब यहाँ पर आई हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों अय है तो ई हो जाएगा। यहाँ पर असमान स्वर में आ था तो अय, और ए प्लस ई बराबर आई, यहाँ पर ए प्लस ई हो जाएगा तो आई हो जाएगा। दोस्तों ऐसे ही आप समझ रहे होंगे, औ प्लस ई बराबर आवी, जैसे औ प्लस आ बराबर आव है, ऐसे ही औ प्लस ई बराबर आवी, ऐसे औ प्लस ऊ बराबर यहाँ पर भिन्न स्वर हो जाएगा तो आव, और ओ प्लस ई बराबर छोटी ई बराबर अवी।
तो ऐसे ही दोस्तों ये सारे उदाहरण इसके दिए गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। से प्लस अनम बराबर सैनम, भो प्लस अनम बराबर भवनम, नौ प्लस एक दोस्तों नाव नहीं, 9 प्लस 1 बराबर नाविक, गय प्लस अक बराबर गायक। दोस्तों ये सारे जो हमने उदाहरण लिए दोस्तों, ये हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से उठाए हैं। ये आप हल्के मत लेना बिल्कुल भी, यही प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। आप लोग इसी को पढ़ लें तो आपका काम हो सकता। 9 प्लस इका बराबर नायिका, पो प्लस इत्र बराबर पवित्र, नयन, भवन, श्रवण, पावन। दोस्तों ऐसे ही विनय प्लस अक बराबर विनायक, दय प्लस इका बराबर दायिका। ऐसे भावक, भविष्य, साविक, साविक, चयन, शयन, गायन, गय प्लस अन बराबर गायन। यहाँ पर आ हो जाएगा दोस्तों। विजय प्लस ई बराबर विजयी। देख रहे हैं दोस्तों, ये भी बहुत पूछा जाता है परीक्षाओं में। हवन, हो प्लस अन बराबर हवन, हो प्लस अन, ओ प्लस आ बराबर अव, आओ प्लस आ बराबर आव, ओ प्लस ई बराबर अवी, गो प्लस एसड़ बराबर गवेषण। दोस्तों ये गवेषण है, और ओ प्लस ए बराबर वह। दोस्तों इस प्रकार हमारी संधि पूरी हुई है। चलिए हम आपको ट्रिक पे ले चलते हैं, एक बार आप सभी का फिर एक बार रिवीजन करवा देते हैं। ट्रिक के माध्यम से आप लोग पहचान पा रहे हैं कि नहीं दोस्तों। चलिए दोस्तों, ये यहाँ पर ये जो मैंने ट्रिक लिख रखी है, इससे आप समझ सकते हैं दीर्घ संधि में। दोस्तों शॉर्टकट में समझा देते हैं 1 मिनट में आपको। दीर्घ संधि में ये जो मैं लिख रखा है पीछे, इस प्रकार से दोस्तों। स्वर संधि के दोस्तों बता देते हैं आपको। दीर्घ संधि आ प्लस आ या बड़ा आ के बाद बड़ा या छोटा ह्रस्व या दीर्घ के बाद ह्रस्व या दीर्घ आए तो उसका दीर्घ हो जाता है। ऐसे ही ई या ई के बाद बड़ी या छोटी है तो इसका ई हो जाता है। छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ के बाद बड़ा ऊ या छोटा ऊ है तो उसका दीर्घ ऊ हो जाता है। ऐसे दोस्तों गुण संधि में आ या बड़ा आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई है तो उसका ए हो जाएगा। ए ओ अर दोस्तों, आ ई ऊ, ए ओ अर, आए आओ और य व र अल्लाह। और दोस्तों इसमें आए आय आव, आय आय अव आव हो जाता है। दोस्तों ये आप याद रखेंगे। इस तरीके से गुण संधि की ओर आते हैं। छोटा या बड़ा ह्रस्व या दीर्घ के बाद में छोटा आ दोस्तों, ह्रस्व या दीर्घ के बाद में ऊ या ऊ आए तो ओ हो जाता है। ह्रस्व आ या आ दीर्घ के बाद री आए तो उसका अर हो जाता है। और दोस्तों ये यहाँ पर छोटा आ या बड़ा आ के बाद ली आए तो उसका अल हो जाता है। वृद्धि संधि का आ या आ के बाद ए या ऐ आए तो आई हो जाता है। और छोटा या बड़ा ह्रस्व या दीर्घ आ और आ के बाद में ओ या औ आए तो औ हो जाता है। यड़ में आ प्लस आ या ई ह्रस्व या दीर्घ जो छोटी या बड़ी है, या कोई भिन्न स्वर या असमान स्वर आए तो य हो जाता है। ऊ प्लस ऊ के बाद असमान स्वर आए तो वाह हो जाता है। ऐसे ही री का रा हो जाता है। ऐसे ही ली का दोस्तों असमान स्वर दोस्तों ल हो जाता है। ऐसे ही नोट य व रा से पूर्व स्वर रहित व्यंजन होता है। दोस्तों यड़ संधि में य व रा से पूर्व स्वर रहित व्यंजन होता है। ये ट्रिक है पहचानने की दोस्तों, इसको याद कर लीजिए आप। अयाद संधि में ए प्लस असमान स्वर आए तो आए, अय प्लस असमान स्वर आए तो आए, ओ प्लस असमान स्वर आए तो अव प्लस असमान स्वर आए तो दोस्तों आव होता है। दोस्तों इस प्रकार आप ये ट्रिक के भी माध्यम से समझ गए होंगे। मैं तो कहता हूँ दोस्तों ट्रिक के बजाय आप पहले डिटेल में समझिए, फिर ट्रिक पर जाइए, तो आप जीवन भर याद रखेंगे। धैर्य बनाए रखिए किसी भी चीज़ के लिए। दोस्तों आगे जो व्यंजन और विसर्ग संधि है उसकी क्लास कल होगी दोस्तों, उसको भी डिटेल में समझाएंगे, प्लस ट्रिक के माध्यम से समझाएंगे। आशा करते हैं दोस्तों आपको ये क्लास समझ में आई होगी। दोस्तों धैर्य बना के पढ़े होंगे जो उन्हीं की समझ में आई होगी। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बने रहिए हेलो हिंदी के साथ।
दोस्तों जिन्होंने पूरी क्लास देखी है उसको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से एक बार आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। जय हिंद दोस्तों।